ओके स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक रिवाइज करेंगे वो टॉपिक है आपका स्पेस फिजिक्स। स्पेस फिजिक्स में आप देखें, सबसे पहले हमने देखना है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, देन मून एंड देन सन। ये पहले यूनिट में इसके बारे में बात करेंगे। अर्थ के बारे में आपने लिखा है कि द अर्थ इज अ रॉकी प्लैनेट दैट रोटेट्स इन अ नियर सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन। मतलब कि ये परफेक्टली सर्कल नहीं होता। अगर हम इसकी बात करें, ये सन है और ये अर्थ है, वो एग्जैक्ट सर्कुलर फॉर्म में नहीं होता बल्कि थोड़ा सा एलिप्टिक फॉर्म है। दिस इज सपोज टू बी अर्थ एंड दिस इज सपोज टू बी सन। और ये पूरा सर्कल नहीं होता, थोड़ा सा एलिप्टिक फॉर्म होता है। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है इन अ नियर सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन। फिर वो कहते हैं इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस व्हिच इज अ लाइन थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. The axis is tilted at an angle of approximately 23.4 degree from the vertical, and the Earth completes one rotation for full rotation or revolution in approximately 24 hours or 1 day. इसके बारे में ये बात हम इस डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं इसको। ये देखिए, ये नीचे इसकी डायग्राम बनी हुई है, दिस वन। ये जो पहले बात बताई कि ये इसका वर्टिकल एक्सिस है, ये 90 पे, ये नॉर्थ पे आता है और ये इसकी दूसरी तरफ से साउथ सपोज होगा। और ये जो सेंट्रल लाइन है जो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ होगा और नीचे की तरफ साउथ होगा। अब जो इसका एक्सिस है, अब एग्जैक्ट वैसे तो ऑब्जेक्ट को, ये वर्टिकल एक्सिस है तो इस तरह से रोटेट करना चाहिए, लेकिन ये इस तरह से रोटेट नहीं करता। अर्थ जो है वो थोड़ा सा टिल्ड होती है। मैं ब्लू लाइन से शो कर रही हूँ, ये वर्टिकल के इस तरह से टिल्ड करती है, राइट। और इसका जो वर्टिकल से एंगल आ रहा है वो तकरीबन 23.4 या 8 जो लिखा है, इतने डिग्री पे टिल्ट कर रही है। ये इसका एक्सिस है, दिस वन। और ये वर्टिकल एक्सिस, इनके दरमियान जो एंगल आ रहा है वो ये 23 पॉइंट एग्जैक्ट बिल्कुल इस तरह से नहीं, बल्कि थोड़ी सी टिल्ड होके मूव कर रही है, राइट। अच्छा, अब इसके टिल्ट करने की वजह से जो फेस टुवर्ड सन होगा वहां पे डे हो जाएगा, और जो फेज उसका अर्थ का अवे फ्रॉम सन होगा वहां पे नाइट होगा। तो 12 आवर्स के बाद इसकी रोटेशन हाफ होगी। तो 12 आवर्स के बाद ये जो पार्ट है वो इस तरफ चला जाएगा और ये जो पार्ट है वो फ्रंट पे आ जाएगा। तो आफ्टर एवरी 12 आवर्स डे एंड नाइट बीइंग ट्रांसफर, ये जो डार्क पार्ट है जब सन के सामने आएगा तो वहां पे डे टाइम हो जाएगा, और जो ब्राइट पार्ट है वो उसके अपोजिट चला जाएगा सन के, तो वहां पे नाइट हो जाएगी। तो इस तरह से आफ्टर 24 आवर्स के बाद जो है उसकी पूरी एक रोटेशन कंप्लीट होगी, और आफ्टर एवरी 12 आवर्स डे और नाइट शिफ्ट होंगे। ठीक है, ये चीज इसमें बताई थी ऊपर जो लिखा है सारा। अब हम दोबारा इसकी, ये देखिए बाकी पॉइंट्स, ये डे एंड नाइट किस तरह से शिफ्ट होती है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको, दिस वन। जी, complete one full rotation or revolution in approximate 24 hours, and rotation completes the apparent daily motion of the sun rising and setting. इसी रोटेशन पे जो है ना, सन सुबह कितने बजे राइज हो रहा है और शाम में कितने बजे ग्रूब हो रहा है, वो टाइम भी इसी रोटेशन पे डिपेंड करती है। And rotation of the earth on its axis is therefore responsible for the periodic cycle of day and night. Periodic cycle मतलब shifting after every 12 hours from day to night or night to day. यहाँ पे देख लें, ये वही चीज बता रहे हैं, the earth's rotation around its axis creates day and night. Day is experienced by the half of the earth's surface that is facing the sun, and night is the other half of the earth's surface facing
अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, समझ आ गई बच्चे? ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम इसके बारे में पॉइंट देखते हैं। हाउ द सन, देखिए यहाँ पे हमें दो डायरेक्शन बता दी गई हैं, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ। जी, Earth's rotation on its axis makes the sun looks like it moves from east to west। जो अर्थ की रोटेशन है अपने एक्सिस पे, जैसे ये हमने टिल्ट एक्सिस बनाया था और ये अर्थ बनाया था, तो इसकी रोटेशन अपने इस तरह से about its axis। This actually shows the rising of sun or setting of sun. At the equinoxes, the sun rises exactly in the east and sets exactly in the west। Equinoxes means equal night, is when day and night are approximately of equal length। मतलब जब दोनों का 12 आवर्स का टाइम होगा, उस पोजीशन को बोलते हैं इक्विनॉक्स और इक्विनॉक्सिस axis। However, the exact location of where the sun rises and sets changes throughout the season। मतलब कि ये एग्जैक्ट हम तो वैसे हमें इट सीम्स टू बी कि वो ईस्ट से बाहर आ रहा है और वेस्ट पे जो है ना सेट हो रहा है या ग्रूव हो रहा है, लेकिन वो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होती, बल्कि वो साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट इस तरह से पोजीशन वेरी करती है सन की, राइज होने के लिए भी और ग्रूव होने भी, and it's depend upon the season। ये देखिए, however the exact location of where the sun rises and sets changes throughout the season। In the northern hemisphere above the equator, in summer the sun rises north of east and sets north of west। In winter the sun rises south of east and sets south of west। So this is not the exact position, this is approximate position of the sun, कि वो ईस्ट से बाहर आ रहा है और वेस्ट पे ग्रूव हो रहा है या सेट हो रहा है। ओके, ये तो वो जनरल चीजें हैं जो आप लोगों ने जीपी और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट वगैरह में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। फिर इसके बाद और थोड़ी सी चीजें देखते हैं। द सन इज हाईएस्ट अबव द हॉरिजन एट नून, मतलब दोपहर की जो 12 बजे होती हैं उस टाइम पे मैक्सिमम पोजीशन पे आता है, हाइट पे होता है। In the northern hemisphere, the daylight hours are longest up until roughly the 21st June। मतलब 21st June is supposed to be the longest day। उस टाइम पे सन ज्यादा हाइट पे होता है और मैक्सिमम टाइम पे राइज रखता है, राइज होता है। This day is known as the summer solstice and is where the sun is at its highest point in the sky all year, and the daylight hours then decreases to their lowest around 21st December। 21st जून के बाद जो डे टाइम है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, डे मतलब दिन कम होना शुरू हो जाता है और रातें बड़ी होना शुरू हो जाती है। और 21st दिसंबर पे जो है वो स्मॉलेस्ट डे होता है और लॉन्गेस्ट नाइट हो जाती है। एंड दिस इज नॉन एज द विंटर सोलेस्टिस and is where the sun is at its lowest point in the sky all year। Okay? फिर हम देखते हैं Earth's orbit। The Earth orbits the sun once in approximately 365 days। About 364-65 days में Earth जो है वो sun के around अपना rotation complete करता है। And this is supposed to be the 1 year। The combination of the orbiting of the Earth around the sun and Earth's tilt creates the season। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जरा इसको समझेंगे बच्चे आप लोग, कि अर्थ की दो तरह की रोटेशंस आ रही हैं।
ये मैं आपको समझाता हूँ इस तरह से। जैसे हमने बात करी थी कि ये सन है एंड अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये अर्थ है, एक तो इसकी रोटेशन अपने एक्सिस पे है, ये आपकी लाइक अर्थ जो है इस तरह से ऑर्बिटिंग मोशन भी है और साथ सर्कुलर मोशन भी है। ऑर्बिटिंग मोशन लाइक अपने अराउंड एक्सिस पे और साथ ही सन के अराउंड में मूव कर। तो ये जो देखिए ये आपको नजर आ रही है दिस सर्कल, ये रोटेशनल मोशन है इसकी, ठीक है। और सन के अराउंड जो मोशन है दिस वन, ये इसकी सर्कुलर मोशन या ऑर्बिटिंग, रोटेशनल एंड ऑर्बिटिंग मोशंस। ऑर्बिटिंग मोशन अबाउट द सन है और रोटेशनल अबाउट इट्स ओन एक्सिस है। तो सिंपल ये भी है कि अर्थ इस तरह से मूव कर रही है, अर्थ इस तरह से टिल्ट भी कर रही है और साथ आगे मूव भी कर रही है लाइक स्पाइरल मोशन। लाइक अब ये दोनों जो मोशन है, स्पाइरल मोशन या रोटेशनल मोशन एंड ऑर्बिटिंग मोशन, दिस एक्चुअली शोज द चेंज ऑफ द सीजन। कि जैसे विंटर के बाद समर आ रहा है, समर के बाद विंटर के बाद स्प्रिंग आ रहा है, स्प्रिंग के बाद समर आ रहा है, समर के बाद ऑटम आ रहा है, ऑटम के बाद दोबारा चेंज आ रही है। तो ये सारी इसकी ऑर्बिटिंग मोशन और रोटेशनल मोशन पे डिपेंड है। ओके, अच्छा, इसके बाद हम ये इसको देख लेते हैं। ये देखें जैसे आपको नजर आ रहा है 20 मार्च जो है, ये चेंज हो रहा है विंटर से स्प्रिंग की तरफ, A, B और H शो कर रहे हैं। फिर उसके बाद स्प्रिंग से समर की तरफ जो टाइम चेंज हो रहा है वो अप टू 21 जून, अर्थ टिल्ट ऑन एक्सिस। और उसके बाद समर तक, समर जो खत्म होगा वो आपको 23 सितंबर से, फिर उसके बाद ऑटम शुरू होता है और फिर इस तरह से 21 दिसंबर के बाद दोबारा विंटर चेंज हो जाए। तो आपने इसमें ये चीज याद रखनी है कि रोटेशनल ऑर्बिटल मोशन ऑफ द अर्थ एक्चुअली shows the change of season। ये देखें यहाँ पे मैंने इसकी पोजीशन बना दी है। Our parts B, C and D of the orbit, the northern hemisphere is tilted towards the sun. This means daylight hours are more than hours of darkness. This is spring and summer। B, C and D position, इसको हम देखते हैं डायग्राम में। B, C and D पोजीशन आपके पास कौन सी आ रही है? देखें B पोजीशन ये आ रही है, C पोजीशन ये है एंड D पोजीशन ये है। तो अब अर्थ का ये भी जो है फेज इस तरफ आ रहा है, ये फेज भी अभी टुवर्ड्स सन है और ये फेज जो है अवे फ्रॉम द सन है, ये वाला फेज बी, ठीक है। सन से ये थोड़ा सा फेज दूर है बी वाला, लेकिन सी ये अर्थ टिल्ट हुआ है, ये देखिए सन की तरफ, यहाँ पे मैक्सिमम है। ये कौन सा टाइम होगा जब मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब समर डेज होंगे, जैसे मई जून जुलाई, इन डेज में अर्थ की ये पोजीशन होती है टुवर्ड्स द सन, इसलिए यहाँ पे हीट ज्यादा आ रही है, ठीक है। फिर पोजीशन थोड़ी सी चेंज होती जाती है तो हीट थोड़ी कम होती जाएगी। और जब पोजीशन आप देखिए नेक्स्ट एफ, यहाँ पे भी हीट कम आएगी। ये जो फेज है अब अर्थ सन से और दूर हो गया, ऊपर वाला हिस्सा दिस पार्ट, जहाँ पे मैक्सिमम ड्राई पार्ट है अर्थ का, रॉकी पार्ट्स है। तो इसलिए यहाँ पे जो होगा कम हीट हो जाएगी एंड दीज आर द विंटर डेज, क्योंकि हीट कम आ रही होती है। फिर इसी तरह से ये जो फेज होगा ये दोबारा इसके अब करीब होना शुरू होगा और फिर ये स्प्रिंग सीजन शुरू होना शुरू, कि जब हीट दोबारा इंक्रीज होती जाएगी, फिर ये फेज इस तरह से ज्यादा होगा, फिर हीट ज्यादा होगी तो ये समर हो जाएगी, समर
यहाँ पे विंटर स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से फिर विंटर के बाद ये ऑटम स्टार्ट होगा, यहाँ पे विंटर होगा कंप्लीट और फिर उसके बाद दोबारा जब फेस टूवर्ड्स सन होना शुरू होगा अपर पोर्शन इसका, तो हीट दोबारा इंक्रीज होगी, टेम्परेचर राइज होगा और समर सीजन। ठीक है, तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि अर्थ की जो ऑर्बिटल मोशन है और रोटेशनल मोशन है, दीज टू मोशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिफ्टिंग ऑफ द सीजन। जैसे डे और नाइट का था, इसी तरह से सीजन के शिफ्ट होने की भी रीजन है। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये यहाँ पे ये सारी पोजीशंस मैंने लिख दी हैं, इनको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। ये सामने। अच्छा बच्चे, उसके बाद देखिए मून एंड अर्थ। मून इज बेसिकली वर्ड, इट इज एन ऑब्जेक्ट, इसको लिख लें आप लोग। इट इज एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट द अर्थ। इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। मतलब अर्थ के अराउंड जो भी चीज ऑर्बिट कर रही होगी, मूव कर रही होगी, उसको हम बोलेंगे मून। सो मून इज अ सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। It travels around the Earth in roughly a circular orbit once a month. This takes 27 to 28 days, and the moon revolves around its own axis in a month, so always has the same side facing the Earth at all time. We never see the hemisphere that is always facing away from the Earth, and although astronauts have orbited the moon and satellites have photographed it, क्योंकि अर्थ की भी जैसे रोटेशन है इसी तरह से मून की भी रोटेशन है। जैसे अर्थ टिल्ट कर रही है इसी तरह से मून भी टिल्ट कर रहा है, तो इसलिए दोनों का फेज एक ही टाइम पे अपोजिट होती है। तो एक ही टाइम पे दोनों का फेस टू फेस सामने नहीं आ सकते, लेकिन जो एस्ट्रोनॉट जाती हैं वो उस साइड की पिक्चर लेके, डार्क साइड की जो मून की डार्क साइड है उसकी पिक्चर लेके वो हमें दिखा सकते। लेकिन जो हमें सामने नजर आ रहा है वो बेसिकली सनलाइट रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, हमें सिर्फ सामने का फेस नजर आता है मुंह का, उसका बैक फेस नहीं नजर आता। अब बैक फेस में जैसे डिफरेंट साइंटिस्ट गए हैं और वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो वो वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का टेम्परेचर जो है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फेस विच इज फ्रंट इन फ्रंट ऑफ द अर्थ। जो हमें चांद नजर आ रहा है, मून नजर आ रहा है, वो उसका फ्रंट फेस है, उसकी बैक फेस हमें नहीं नजर आती, वो उसके अपोजिट रहती है। तो इसलिए इसने यहाँ पे लिखा है वी नेवर सी द हेमिस्फीयर दैट इज always facing away from the earth, although astronauts have orbiting the moon and satellite have photographed it. The moon shines with reflected light from the sun
it does not produce its own light. ठीक है, तो यहाँ तक कल बच्चे आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो, तो कल जो है ना मैं फिर आपको नेक्स्ट